हेलो दोस्तों, किताबी माइंडसेट में आपका वेलकम है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई इंसान अगर सिगरेट पीता है तो उसे उसके रिजल्ट तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। अगर कोई इंसान जिम जाकर एक्सरसाइज करता है तो एक दिन में ही उसकी बॉडी नहीं बन जाती है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ ही दिनों में लाखों रुपए नहीं बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं तो कुछ महीनों या सालों बाद आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ा और टाइम स्पेंड हो जाने पर आपको उसके कई गुना रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये सब कंपाउंड इफेक्ट के कारण ही होता है, भले ही कोई चीज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। अगर आप कोई गलत हैबिट अपनाते हैं तो हो सकता है उसके रिजल्ट आपको आज दिखाई ना दे, लेकिन टाइम के साथ एक दिन आपको उसके भयंकर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा ही अच्छी आदतों में भी होता है। दोस्तों, डैरेन हार्डी की लिखी गई बुक द कंपाउंड इफेक्ट एक बेहतरीन किताब है जो ये बताती है कि कैसे आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके मैजिकल रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। डैरेन हार्डी का जन्म 26 फरवरी 1971 को हुआ था। ये एक अमेरिकन राइटर और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जिनमें द कॉम्पाउंड इफेक्ट एक बेस्ट सेलर बुक है। आज के इस वीडियो में हम द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक समरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। छोटी छोटी चीजें, बड़ा फर्क। बदलाव एकदम से नहीं आता, वो रोज के छोटे छोटे डिसीजन से आता है। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो एक साल बाद वो इंसान कितना बदल जाएगा। पर यही बात ऑपोजिट भी अप्लाई होती है। अगर हर दिन बस 1% गलत चॉइसेस ली जाएं तो एक साल बाद सब कुछ बिखर सकता है। आइए जानते हैं 3 दोस्तों की स्टोरी से। 3 दोस्त हैं, तीनों के रास्ते अलग हैं। पहला दोस्त नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और दूसरा दोस्त रोज बड़े सा बेटर बनने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा हेल्दी खाना, थोड़ा पढ़ना, ग्रेटिट्यूड लिखना। तीसरा दोस्त हल्की सी केयरलेस लाइफ, ज्यादा शुगर इनटेक, नेटफ्लिक्स देखना, लेट नाइट जागना। शुरुआत में तीनों की जिंदगी ऑलमोस्ट सेम लगती है, ना कोई बड़ा फर्क, ना कोई बड़ी जीत या हार। लेकिन 6 महीने, फिर एक साल, और फिर 2 साल बाद एक ऊपर उठ गया। ज्यादा एनर्जी, खुशहाल रिलेशनशिप, पैसों में भी इम्प्रूवमेंट। एक वहीं का वहीं, और तीसरा धीरे धीरे गिरने लगा। थकान, फ्रस्ट्रेशन, पैसा कम, हेल्थ डाउन। कंपाउंड इफेक्ट बोलता है हर दिन के छोटे फैसले मिलकर एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। आपको बस हर रोज एक छोटा बेटर कदम लेना है, चाहे वो एक अच्छा आर्टिकल पढ़ना हो, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना हो, या 10 मिनट वॉक करना हो। उसी तरह अगर आप हर दिन 30 मिनट फालतू सोशल मीडिया पर बिताते हो, अनहेल्दी खाना खाते हो, या कंप्लेन करते रहते हो, तो उसका भी हिसाब बुक में लिखा जा रहा है। याद रखो, कंपाउंड इफेक्ट ना तो जल्दी रिजल्ट देता है और ना ही किसी को छोड़ता है। आप जो कर रहे हो हर दिन, धीरे धीरे, चुपचाप, आपकी जिंदगी को बना भी रहा है या बिगाड़ भी रहा है। आप अपने आज के डिसीजंस का रिजल्ट एक साल बाद देखना चाहोगे, तो क्या आप खुश होगे या पछताओगे? चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि कैसे चॉइसेस ही किस्मत बनाती हैं। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहोगे, बल्कि वैसी है जैसी तुम रोज बनाते हो अपने फैसलों से। हर दिन तुम एक बीज बोते हो। सुबह उठकर स्नूज करना या उठकर 10 मिनट किताब पढ़ना एक छोटा फैसला लगता है, मगर यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे तुम्हारे पूरे लाइफ की डायरेक्शन तय करती हैं। जबकि लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, पर असल में हर रोज जो तुम सोचते हो, जो खाओ, जो बोलो, जैसे लोगों के साथ बैठो, वही सब मिलकर तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। वो हर दिन के छोटे फैसलों का जमा किया हुआ रिजल्ट होती है। एक छोटा फैसला भी बड़ा असर डाल सकता है। अगर तुम रोज 10 रुपए की चाय छोड़ दो और वो पैसा बचाओ, तो एक साल में वही पैसा कुछ हजार बन जाएगा। 10 अगर तुम रोज 10 मिनट किसी नई चीज को सीखो, तो एक साल में तुम्हारे अंदर एक नई ताकत होगी। छोटा लगने वाला हर काम अगर रोज दोहराया जाए तो एक दिन वो पहाड़ को भी हिला सकता है। 3 चीजें जो तुम्हारे हर फैसले पर असर डालती हैं। नंबर 1, थिंकिंग। तुम कैसे सोचते हो, हमेशा डर और बहानों में या जिम्मेदारी और हिम्मत में। नंबर 2, हैबिट्स। क्या तुम वही आदतें बार बार दोहराते हो जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। नंबर 3, लोग। क्या तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो तुम्हें नीचे गिराते हैं
या ऊपर उठाते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। हर दिन के छोटे छोटे फैसले तुम्हारे फ्यूचर की रोड बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, तुम अभी इसी पल से किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हो। तुम्हारे फैसले बदलेंगे तो जिंदगी भी बदलेगी। बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर एक दिन से जरूर शुरू होता है। सोचो, तुम्हारी आज की सबसे मजबूत आदत कौन सी है? वो तुम्हें ऊपर ले जा रही है या धीरे धीरे नीचे गिरा रही है? चैप्टर 3 में यही बताया गया है, हैबिट्स जो या तो तुम्हारा साथ देंगी या तुम्हें तबाह कर देगी। तुम एक बार अपनी हैबिट्स बना लो, फिर वही हैबिट्स तुम्हें बनाती है या बिगाड़ती है। हर दिन तुम दोहराते हो और वही बनता है तुम्हारा सच। सुबह उठते ही फोन पकड़ना या उठकर 10 मिनट शांति से बैठना, खाने में तला भुना खाना या थोड़ा ध्यान रखकर हल्का और अच्छा खाना, रोज टालते रहना, छोटे छोटे काम पूरे करते जाना, ये सब तुम्हारी आदतें हैं और यही डिसाइड करती हैं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, सक्सेस की तरफ या रिग्रेट की तरफ। दो तरह की हैबिट्स होती हैं। नंबर 1, प्रॉफिट वाली हैबिट्स, जैसे पढ़ना, टाइम पे उठना, सोच समझकर बोलना, बीइंग थैंकफुल, एक्सरसाइज करना। नंबर 2, नुकसान वाली हैबिट्स, जैसे देर तक जागना, गुस्से में जवाब देना, हर बात में बहाना ढूंढना, दूसरों की बुराई करना। शुरुआत में दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, मगर वक्त के साथ इनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। हैबिट बनती कैसे है? आदत एक बार में नहीं बनती, वो बनती है डेली रिपीट करने से। पहले तुम उसे अपनाते हो, फिर धीरे धीरे वो तुम्हें अपनाने लगती है। इसीलिए कहा जाता है, आदतों को संभाल लो, वरना वही तुम्हें संभालेंगी। कैसे बनाएं एक अच्छी आदत? उसके लिए 3 स्टेप को फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप, बहुत छोटा शुरू करो। 1 पेज पढ़ो, 2 मिनट टहल लो, 1 लाइन लिखो। सेकेंड स्टेप, रोज करो, चाहे थोड़ा ही करो पर बिना रुके। थर्ड स्टेप, रिजल्ट की फिक्र मत करो, बस करने पर ध्यान दो। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनो। जैसे एक बूंद रोज गिरती रहे तो घड़ा अपने आप भर जाएगा। तुम वो नहीं हो जो तुम कभी कभी करते हो, तुम वो हो जो तुम रोज करते हो। अगर आज तुम बदलाव चाहते हो तो उसे अपनी हैबिट बना लो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम एक अच्छी आदत अपनाते हो तो कुछ दिनों बाद सब कुछ आसान क्यों लगने लगता है? इसकी बात हम चैप्टर 4 में करेंगे। अब हम बात करेंगे रफ्तार, जब जिंदगी को चलाने में मेहनत नहीं, मजा आने लगता है। शुरुआत में हर चीज भारी लगती है, पर जब एक बार रफ्तार पकड़ लो तो वही काम आसान भी लगने लगता है और अच्छा भी। सोचो, एक साइकिल को चलाते टाइम स्टार्टिंग में तुम्हें जोर लगाना पड़ता है, पैरों में दम, सांसें तेज, कभी कभी मन भी हार मानने लगता है। पर जैसे जैसे तुम थोड़ी दूरी तय करते हो, साइकिल रफ्तार पकड़ लेती है। अब उतना जोर नहीं लगाना पड़ता, साइकिल अपने आप चलने लगती है, बस बैलेंस बनाए रखना होता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जब तुम रोज एक अच्छी हैबिट दोहराते हो, जैसे हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन 10 मिनट पढ़ना, हर रात सोने से पहले शुक्र अदा करना, शुरुआत में ये सब मुश्किल लगता है, पर जब ये सब आदत बन जाती है तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, काम अपने आप होने लगता है। यही है रफ्तार का असर। जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा पेशेंस एक जगह मिलते हैं तो जिंदगी की रफ्तार बनती है। अब तुम उस मुकाम पर होते हो जहां काम करना जिम्मेदारी नहीं, खुशी बन जाता है। रफ्तार कैसे लाएं? इसके लिए 3 आसान बातें। फर्स्ट, धीरे शुरू करो, एक बार में सब कुछ मत बदलो। सेकंड, रोज कुछ ना कुछ करो, एक दिन भी मत छोड़ो। थर्ड, रिजल्ट की जल्दी मत करो, बस भरोसा रखो। याद रखो, पानी जब लगातार एक ही जगह गिरता है तो पत्थर को भी काट देता है। काम तब मुश्किल लगता है जब हम रुक रुक कर चलते हैं, पर जब रफ्तार आ जाती है तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही, बस थोड़ी रफ्तार पकड़ने की देर है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हारी रफ्तार को धीमा कर रहे हो तो क्या तुम वक्त रहते पहचान पाओगे? इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे माहौल। तुम किन लोगों और सोचों से घिरे हो, यही तय करता है तुम्हारा फ्यूचर। बीज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो,
अगर मिट्टी, हवा और पानी सही ना मिले तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट तुम्हारा माहौल जहरीला है तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। तुम किन लोगों के बीच रह रहे हो? अगर तुम्हारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो हर बात में शिकायत करते हैं, जो हर नई सोच का मजाक उड़ाते हैं, जो खुद आगे नहीं बढ़ते और तुम्हें भी खींचकर नीचे लाते हैं, तो तुम लाख मेहनत कर लो, एक वक्त बाद तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे, क्योंकि इंसान वही सोचता है जो वो रोज सुनता है। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम रोज नेगेटिव बातें, डर फैलाने वाले वीडियो या फालतू कंट्रोवर्सी को देख रहे हो तो धीरे धीरे वही चीजें तुम्हारे दिल दिमाग पर असर करने लगेंगी और फिर तुम जिंदगी के बारे में भी वैसा ही सोचने लगते हो। उलझन, डर और फेलियर। तुम अपने आप से क्या बोलते हो? क्या तुम खुद को कोसते रहते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा पिछड़ जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है? या फिर खुद से कहते हो मैं कर सकता हूँ, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ? तुम्हारा खुद से बोला गया डायलॉग ही तुम्हारी असली सोच बनाता है। माहौल बदलने का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है अपने आसपास की चीजों को समझदारी से चुनो। ऐसे लोगों के पास रहो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कंटेंट देखो जो तुम्हें कुछ सिखाए। खुद से प्यार और हौसले की बातें करो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आसपास के लोगों और सोच से बनता है। अगर तुम चाहो तो अपना माहौल बदल सकते हो, और माहौल बदलते ही तुम्हारी सोच, तुम्हारा सफर और तुम्हारी मंजिल सब बदल जाएगी। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग और तेज क्यों दौड़ने लगते हैं, ये जानेंगे हमने नेक्स्ट चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे ताकत मुश्किल में छुपी होती है, जब हालात दबाते हैं तभी असली उड़ान शुरू होती है। सक्सेसफुल लोग और ऑर्डिनरी लोग, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क तब सामने आता है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं, जिंदगी में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। कभी फैमिली में प्रॉब्लम, कभी सेहत में गिरावट, कभी काम में नुकसान, या कभी कोई बहुत अपना दूर हो जाता है। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, सोचते हैं अब क्या फायदा, इतनी मेहनत की थी, सब बेकार चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी मुश्किल वक्त में और तेज दौड़ते हैं। असल ताकत दुख से बनती है। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती है, तभी तुम्हारे अंदर कुछ नया और सच्चा जन्म लेता है। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दर्द को बहाना नहीं, बल्कि फ्यूल बना लेते हैं। कैसे बनाएं मुश्किल को अपनी स्ट्रेंथ? इसके लिए 4 बातें याद रखें। फर्स्ट, ध्यान भटकने से बचो। दुख में दिमाग बहुत भटकता है, उसे संभालो। सेकंड, रोज थोड़ा आगे बढ़ो, बस एक छोटा काम कर दो, चाहे मन न भी हो। थर्ड, अपने क्यों को याद रखो, तुमने ये सफर क्यों शुरू किया था। फोर्थ, डिसअपॉइंटमेंट को चुपचाप सुनो, लेकिन उस पर अमल मत करो, क्योंकि मन हमेशा सच्चाई नहीं बोलता। फॉर्मूला: सक्सेस इक्वल्स फोकस प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस डेली एफर्ट। मतलब फोकस प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस डेली एक्शन। ये बात बड़ी नहीं लगती, पर यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें दिखाने आता है कि तुम कौन हो। रुक जाओगे तो जो हो सकता था वो कभी होगा ही नहीं, लेकिन अगर एक कदम और चल पड़े तो शायद वहीं से तुम्हारी नई कहानी शुरू हो जाएगी। अगर आज से अगले 6 महीने तक तुम डेली सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो, तो क्या तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो, या फिर तुम्हें अपनी ही तरक्की देखकर हैरानी होगी। हर दिन बस एक बेहतर काम करो, छोटा हो पर सच्चा हो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारे सपनों की इज्जत करें। फोन से ज्यादा किताबें और अच्छे थॉट से दोस्ती करो। सोने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैं थोड़ा बेहतर बना। रिजल्ट की जल्दी मत करो, जो चीजें रूप से बनती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। कंपाउंड इफेक्ट कभी झूठ नहीं बोलता, वो हर रोज का हिसाब रखता है। चाहे तुम मेहनत कर रहे हो या बहाने बना रहे हो, आज जो बीज बोगे वही कल तुम्हारी डेस्टिनी बनकर उगेगा। इस वीडियो ने अगर आपकी सोच को बदल दिया, और अगर आप भी लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, तो कमेंट करें, कंसिस्टेंसी इज माई सुपर पावर। दोस्तों, अगली वीडियो किस बुक पर चाहिए? रिच डैड पुअर डैड, इकिगाई, डीप वर्क, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, या कोई और जो आपकी जिंदगी में असली चेंज ला सके? बाकी कमेंट में जरूर लिखो, ताकि हम आपके लिए वही बुक समरी लाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आगे बढ़ने की असली वजह बन जाओ। कमेंट करो और इस जर्नी को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।